नमस्कार जी। जो मेंबर सेक्रेटरी साहब ने बयान दिया है, सबसे पहले मैं उनके बयान पे जाना चाहूँगा कि जो उन्होंने ये बड़ा ही बचकाना बयान दिया है कि ये कंपनी जो है बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्ट उसके कंसेंट के चल रही है, इसमें कोई कमियां नहीं है। तो मैं आप सभी का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है पिछले 2020 से लेकर 2025 तक बिना किसी कंसेंट के चली है। मैं आपको दिखाता हूँ। 2020 में इन्होंने अप्लाई किया है और इसका जो स्थिति है क्या है, असवीकृत, रिजेक्टेड हुआ है। और जो रिजेक्टेड डेट है इसकी 15/11/2020। उसी तरह 22 में, 23 में और 25 में सभी रिजेक्टेड है और किसी भी इसमें इनको सीटीओ की परमिशन जो है नहीं मिली है। इसके पास कोई कंसेंट नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि लास्ट टाइम हमने इसकी 18/2/2025 को, इसी 2025 में 18/2/2025 को हमने एक कंप्लेंट की और 10 दिन के भीतर ही 25/2/2025 को 28/2/2025 को इसको कंसेंट ग्रांट हो गई। कितना बड़ा घपला इसमें हो गया, कितना बड़ा घपला है ये कि 10 दिन में जो कंसेंट लगातार पिछले 4 साल से रिजेक्टेड होते जा रहे हैं, वो भी 10 दिन में, 15 दिन में उनको मिल गए। तो इसमें यहाँ से पता चलता है कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट पूरा इस कंपनी के साथ मिला हुआ है। लगातार 4 साल कंसेंट इसके रिजेक्ट हुए। ठीक है, इसमें अगर कोई कमी नहीं थी तो रिजेक्ट क्यों हुई, पहले ये हमें बताए कि अगर ये लगातार कंसेंट रिजेक्ट हो रहे हैं तो कोई ना कोई कमी होगी उसमें। अगर उसमें कमी नहीं थी तो रिजेक्ट क्यों हुए? अगर वो रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, तो उसमें कंपनी में काम कैसे चल रहा है, कंपनी प्रोडक्शन कैसे कर रही है, और उस कंपनी का जो है बिल्डिंग का काम कैसे चल रहा है। सिटी नहीं है उनके पास तो वो बिल्डिंग कैसे बना रहे हैं। जबकि हमने आरटीआई भी डाली और आरटीआई में हमें पता चला है, नोटिंग हुई है हमें आरटीआई में कि इनके जो है इनके पास सिटी नहीं है, सीटीई नहीं है। तो फिर भी उसके बावजूद भी इनका काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बन के बिल्डिंग तैयार होगी, उधर काम भी चल रहा है। और हमें इसी आरटीआई के माध्यम से भी ये भी पता चला है कि पूरे नालागढ़ बद्दी में 500 से ज़्यादा जो कंपनीज है विदाउट कंसेंट चल रही है। और ऐसा है कि ये जो सरकार ने एक सीटीई और सीटीईओ, दो चीज़ें जो कंपनी को एनवायरनमेंट के लिए और इसको बनाने के लिए, दो एस्टेब्लिश के लिए, कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिश और कंसेंट ऑफ ऑपरेट के लिए, दो अलग अलग एक कंसेंट बनाए हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और ये कंपनी को लेना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये कंपनी के पास नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पे एनवायरनमेंट को जो है ख़राब कर रही है। इसी जिस तरह से हमें आज पता चला है कि तो उनका एक अध्ययन हुआ है नालागढ़ BBNDA पर, उसके पानी पर रिसर्च की है। तो उन्होंने पाया है कि नालागढ़ BBNDA के जो पानी है उसमें कैंसरकारी तत्व पाए गए हैं जो वो बहुत ही घातक है। जो वो तत्व कौन से, जैसे निकेल है, क्रोमियम है और आर्सेनिक है। ये जो है 3 तत्व है, ये पानी में अगर मिल जाते हैं तो हर एक व्यक्ति को पक्का 100% श्योर है कि कैंसर होएगा ही होएगा। और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो कैंसर से मरने वाली है। मैं नालागढ़ बद्दी और बरोटीवाड़ा की जनता से अपील करता हूँ कि उठने का टाइम, जागने का टाइम आ चुका है। सोते रहने से कुछ नहीं बनेगा। जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी बिता ली है, अपने बच्चों के लिए भी आपको खड़ा होना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर आकर। सर ऐसा है कि सरकार द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई, ट्रांसफ़र पॉलिसी सेक्शन 20 HP के साथ, जिसमें कि हर एक जो भी यहाँ पे अधिकारी आता है उसको BBNDA में नालागढ़, बरोटीवाड़ा, बद्दी, पाउंटा साहब जो भी यानी कि बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पे सिर्फ 5 साल ही वो जॉब कर सकते हैं, उसके अलावा वो जॉब नहीं कर सकते, उसकी ट्रांसफ़र होगी। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा पैसे की भी ज़्यादा बनता होगा या कुछ ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, जिसके कारण एक ही व्यक्ति, एक ही अधिकारी 20-20 साल से यहाँ पे बैठा हुआ है। जाके चेक कर लो आप। मैं आपको अभी 20-15 अधिकारियों के नाम गिनवा दूंगा जो कि पिछले 20-20 साल से यहाँ नालागढ़ बद्दी में बैठे हुए हैं और
सभी कंपनियों के साथ उनकी साठगांठ है और वो उनसे मोटा पैसा वसूलते हैं किसी भी तरह के कंसेंट को जारी करने के लिए। जिस तरह से इस मास फार्मा कंपनी के इन्होंने कंसेंट विद इन 10 डेज जारी कर दिए, जबकि इनके पास कोई था ही नहीं, कागज नहीं मौजूद था। और पिछले कई साल से, जो 4 साल से रिजेक्ट हो रहा है, उसको आप 10 दिन में आप अप्रूव्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है ये सिरे जड़ से लेकर ऊपर तक इन कंपनियों के साथ मिला हुआ है, बिका हुआ है इनके पास, और ये जो है इनसे बोरियां भर भर के पैसा ले रहा है ताकि ये इनको बिना किसी कंसेंट के कंपनियों को चलाने की जो इजाज़त इन्होंने दी हुई है। हमारी सर पुरजोर मांग है सरकार से, दोनों हाथ जोड़कर हम सरकार से ये मांग करते हैं कि नंबर 1 तो हमारे बच्चों का भविष्य बचा लो, और दूसरे नंबर पर जितनी देर तक ये कंपनी मास फार्मा कंपनी जो है बिना कंसेंट के चली है उसको उसका हर्जाना भरवाया जाए, और जब तक ये जो है पूरे कागज अपने पूरे नहीं कर लेती है तब तक इसकी प्रोडक्शन को बंद किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो कैंसर की बीमारियों जैसे इनसे ना मर सके। ये आपने मेरे ध्यान में ये बात लाई है और मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड चेक कराया है। रीजनल ऑफिसर बद्दी के माध्यम से मार्च 2025 तक की इसको अप्रूवल दे रखी है। ऑलरेडी देयर इज एन अप्रूवल, इनको जो है यहाँ से मिल रखी है, इनको रिन्यूअल इनकी कंसेंट की। सब्सिक्वेंटली उसके बाद इन्होंने अपना केस जो है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए सबमिट किया है, एंड द पेपर्स आर इन स्क्रूटनी एट रीजनल ऑफिस लेवल। मैंने डायरेक्शंस पास किए कि जो मार्च ऑनवर्ड्स का जो प्रायोरिटी में जो है ये डील किया जाए। तो ऐसे पिछले 15 सालों से बिना अप्रूवल के, जैसे मैंने आपको बताया, एज पर द रिपोर्ट जो फील्ड फंक्शनर्स द्वारा जिसके ऊपर हमारे पास जो रिकॉर्ड है, ये रीजनल ऑफिसर्स की पावर थी, और उन्होंने 2025 में जो था इसको अप्रूवल दी थी। इसकी रिन्यूअल कंसेंट टू रिन्यूअल 2020 से होगा 2025 तक, तो इसकी अप्रूवल ऑलरेडी है। और उससे पहले जो अप्रूवल 2016 को अप्रूवल मिली थी 2020 तक की। तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो है एज पर द अप्रूवल है।